मेरे घर पे तो संडे को छोले पूड़ी बने थे और आपके मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिवेट विद खुशबू। तो स्वागत है आपका गर्मा गर्म छोले पूड़ी के साथ और अचार के साथ। ये था मेरा संडे का नाश्ता। मैं बहुत लेट उठी थी, आई थिंक 12-1 बजे मैं उठी थी और बहुत टेस्टी बने थे छोले पूड़ी। तो मतलब मज़ा ही आ गया देख के। मैंने सोचा वाई नॉट मैं बिना नहाए पहले नाश्ता कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सबकी रिव्यू ले रही थी, यहाँ पे मैं सबसे पूछ रही थी। तो पहले मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा छोले पूड़ी कैसे बने। उन्होंने बोला बहुत अच्छे, इवन मैंने नहीं बनाए थे बट मैं सबसे पूछ रही थी। मेरे चाचा जिनसे मैं पूछ रही थी, मतलब संडे को यही था यार। बहुत ठंड थी तो सब लोग बिस्तर में ही थे, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ना ऐसे था, कोहरा कोहरा जैसा वाला मौसम होता है ना, बारिश हो रही थी। और अभी आपको दिखेगी मेरी सुंदर सुंदर नेल आर्ट जो मैंने करी है अभी 2 दिन पहले। अभी मैं इसको चेंज करूँगी क्योंकि मुझे शौक है नेल पेंट का। और उसके बाद मैं ऐसी बार करी थी तो मेरा ना कोई ऑर्डर आना था। तो मुझे लगता है मेरा ऑर्डर आ गया। एक भैया बहुत सारा बड़ा सा बैग लेके आए थे गली में। उसके बाद मैं सो गई थी। संडे को ऐसे ही होता है, सोना खाना, बस यही चलता रहता है हमारा। और उसके बाद यहाँ पे मैं कनव से मस्ती करते हुए ये नीचे गया था तो अपने लिए चॉकलेट बन लेके आया था। मुझे भी खाना था, मैं इससे बोल रही थी लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा था। ये बहुत चालू है, बहुत ज़्यादा। और ये नीचे गया था तो पता नहीं ये अपने टैब के लिए कुछ पता करके आया था, टेम्पर्ड पता नहीं क्या क्या बता रहा था मुझे। तो इसको मैं तंग कर रही थी, ये चिढ़ जा रहा था बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों। कभी कभी होता है, नहीं मन होता है मजाक करने का, लेकिन ये मेरे साथ फिर भी इतना नहीं करता है यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था, थोड़ा क्रैंकी हो रहा था कि कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है, इसे बंद करो। उसके बाद एज़ यूजुअल हमारी मस्ती चालू हो गई, जो इसके साथ मेरी चलती रहती है। कंटिन्यू वाली मस्ती कह सकते हो। हमेशा मस्ती मस्ती में ही रहता है ये। मतलब इससे आप कितनी भी मस्ती करा लो, इससे हंसी मजाक करा लो, इसको कोई भी मतलब वो नहीं होता है। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे कुछ खाने के लिए शाम के टाइम। मोमोज़ मम्मी ने लिए थे। मेरी मम्मी को मोमोज़ बहुत पसंद है, मैं फिर भी इतने नहीं खाती हूँ, मैं ऑलमोस्ट छोड़ चुकी हूँ मोमोज़। फिर यहाँ पे थे स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल भी मुझे ना ठीक लगते हैं मतलब, लेकिन ग्रेवी वाले ये वाले अच्छे लगे थे मुझे। फिर हमने मंगाई थी चाउमीन, जो कि इसका रिव्यू मत ही पूछो मेरे से, क्योंकि ये वेज गार्लिक चाउमीन हमने गलती से मंगा ली थी। और यहाँ पे फिर हम घर वालों के लिए, अपने पापा और मेरे चाचा के लिए हम लोग पैक करा रहे थे बर्गर वगैरह। यहाँ पे मम्मी का मन हो गया टिक्की खाने का, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी मैं आज बाहर का खा रही हूँ, फिर मैं बाहर का नहीं खाऊंगी अभी बहुत दिनों तक। इवन हमने न्यू ईयर पे शायद लास्ट बाहर का खाया था, उसके बाद मैंने भी आज ही बाहर का खाना खाया है। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पर। और यहाँ पे मैं कनव से फिर से कुछ बोल रही थी उसके बारे में, तो उसने बोला ऐसे मत बोलो, यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो फिर अभी आ जाएगा, देखेंगे आप मेरे साथ। ये बोलेगा नहीं आप क्लिप बंद करो, लेकिन इसने दोबारा से स्टार्ट किया और ये यही बता रहा था कि मेरे टैब में टेम्पर लग गया है ये मुझे यहाँ पे चुप करा रहा था कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। इसके साथ ना मतलब अलग ही बॉन्ड है, हमेशा ये हंसी मजाक में ही रहता है, अपने खेल भी खेलता है मेरे साथ। तो मतलब हम दोनों का सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद पापा यहाँ पे खा रहे थे मूंगफली। ठंड में और क्या चाहिए, बिस्तर में बैठो आराम से मूंगफली खाओ, गचक खाओ, और क्या ही चाहिए यार। उसके बाद मम्मी और मासी थोड़ा थक गए थे तो वो बोले कि रोटी भी बनानी है। तो मैंने बोला इट्स ओके, आज मैं रोटी बना के खिलाती हूँ पापा और चाचा को। तो मैं किचन में आ गई थी। किचन थोड़ी सी फैली हुई थी क्योंकि शाम की चाय वाय बनी थी, बाकी ऑलमोस्ट सिमटी हुई थी। तो मैंने पहले सारे बर्तन जितने भी थे उनको मैंने सिंक में डाल दिया। उसके बाद मैं फटाफट से रोटी सेकने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैसरोल लिया, उसमें मैंने पोना बोलते हैं हमारे में, आई डोंट नो आपके में क्या बोलते होंगे, मैंने वो लगा लिया। और उसके बाद एज़ यूजुअल मेरा डांस गाना चालू रहता है
और फिर मैं यहाँ पे चकला निकाल रही थी, बहुत स्ट्रगल करके। चकला निकल नहीं रहा था क्योंकि सुबह ना पूड़ी बनी थी, तो आई थिंक वो तेल की वजह से ऐसा हो रहा था, चिकना चिकना, तो मेरे से निकल ही नहीं रहा था। उसके बाद चकला निकल गया था और फिर मैंने तवा जलाया, मतलब गैस जलाई, तवा गरम किया और उसके बाद मतलब एक रोटी बनानी शायद अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली आती है। वैसे तो मैं सब कुछ ऑलमोस्ट अब बना ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जो नहीं बना सकती। दाल चावल से लेके सब कुछ मुझे बनाना आता ही है, बट यही है कि जॉब के साथ नहीं टाइम मिलता ज़्यादा काम वाम करने का घर का, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती ज़रूर हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी रोटी, मतलब अभी आप देखोगे मेरी जो गोल गोल रोटी है वो फूलेगी भी। अभी आपको दिखेगी वो क्लिप भी। मतलब ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी, सिर्फ 2-3 लोगों के लिए बनानी थी, पर मम्मी ने बोला कि तू सेक के रख दे। एक तो आटा ना आजकल बहुत ठंडा हो जाता है ठंड की वजह से। तो गाइस ये है मेरी गोल गोल रोटी जो मैंने बनाई थी। आई नो ये थोड़ी सी गोल नहीं है क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा ठंडा था। ये मेरी रोटी गई फूल, मतलब मैं इतनी खुश हुई ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सारी रोटी फूली थी तो मैंने सोचा एक एक क्लिप ले ही लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं क्लिप लेने लगती हूँ ना किसी चीज़ की, वो चीज़ उल्टी पड़ जाती है मेरे से। जो चीज़ हो रही होती है वो उस वक्त नहीं होती जब मैं क्लिप लेती हूँ, तो पता नहीं लकीली कैसे हो गया। और मेरे अंदर एक सफाई का कीड़ा आप कह सकते हैं कि है। मतलब मेरे को ना ये होता है कि इंस्टेंट ना सफाई हो जाए। जैसे मैंने रोटी भी बनाई तो मुझे होता है मैं उधर कपड़ा वपड़ा पहले ही मार के रख दूँ। मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है ऐसे देख के ना। तो मैं पूरा गैस वैस वगैरह क्लीन कर रही थी। अभी आप देखोगे आगे, अभी मैं लास्ट ही रोटी सेक रही हूँ शायद। यहाँ मम्मी मम्मी से कहती थी देखो देखो ये रोटी भी फूल रही है। लास्ट की रोटी बची थी, कहते हैं कि छोटी रोटी नहीं बनाते, लेकिन फिर भी मैंने वो बना दी। वो इतनी छोटी नहीं बनी थी क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट का इतना सा आटा बच गया। और फिर हमारे घर आटा ऐसा होता है, सबके घर ऐसे ही होता होगा, वो सुबह ही गूंथते हैं क्योंकि पूरे दिन के लिए आटा बासी कोई नहीं रखता है। उसके बाद किचन ऑलमोस्ट सिमट गई थी, ये तेल था पूड़ी वाला, तो इसको मुझे ढकना था। मैंने प्लेट हटाई थी इसकी धोने के लिए, तो लेकिन वो मैं लगाना भूल गई थी, तो अभी मैं लगा रही थी। मैंने सब बर्तन वगैरह धो दिए थे, किचन चकाचक हो गई थी बिल्कुल। और मैंने कपड़ा वगैरह भी मार दिया था चूल्हे पे, जहाँ जहाँ पे भी मुझसे गंदा हुआ था। मतलब जितना मुझे आता है उतना काम मैंने कर दिया था मेरे अकॉर्डिंग। और ये बर्तन गीले थे तो अभी लगाए नहीं थे। उसके बाद मेरा भाई जो है वो हैप्पी लोहड़ी का पोस्ट बना रहा था। मैं उसे समझा रही थी कि तू यहाँ पे ये लगा दे, यहाँ पे ये लगा दे, उससे ये बहुत अच्छा लगेगा। प्रोफेशनली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे कल हमने पूरा टेबल फैला दिया था। मतलब ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है, इसके कहने ही क्या है। मतलब पानी के साथ, मतलब ये ना वो फ़ोन की दुकान पे देख के आया था कुछ, तो ये वही कर रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।